वेलकम 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 टू जेजेके मांगा सीरीज पार्ट 2, जिसमें मैं जेजेके की कंप्लीट मांगा को डिटेल में कवर करने वाला हूं। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 144 से 147, जिसमें काफी चीजें रिवील हुई हैं। जैसे जो हमने लास्ट पार्ट में बोला था कलिंग गेम्स, इसके अलावा जेजेके सीजन 3 भी कलिंग गेम आर्क होने वाला है। तो आज के वीडियो में कलिंग गेम्स के क्या रूल होने वाले हैं ये चीज रिवील होगी। और अगर तुम्हें जेजेके सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री आर्क याद है तो उसके अंदर टेंगन की बात हुई थी। तो आज के वीडियो में टेंगन के बारे में भी काफी कुछ डिटेल्स हैं। इवन टेंगन की आइडेंटिटी भी इस वीडियो में रिवील होने वाली है और भी कुछ नए कैरेक्टर्स रिवील होंगे जो आगे जाके काफी रोल प्ले करने वाले हैं, इवन गोजो के केस में भी। और हमें पता है कि मासामिची ने शिबुया इंसिडेंट को इंस्टिगेट किया, ये बोलकर उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। तो उसके साथ क्या हुआ ये भी इस वीडियो में रिवील होगा। और इवन फेक गेटो या फिर यूजी की मॉम या फिर मैं बोलूं केंजाकू कौन है वो भी इस वीडियो में रिवील होगा। तो वीडियो काफी मस्त होगा, तो अंत तक जरूर देखना और लाइक भी कर ही दो। तो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 144। और आई एम होपिंग कि तुमने लास्ट पार्ट देख लिया है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा जहां लास्ट पार्ट खत्म हुआ था कि नोरितो शिकामो के प्लान के अकॉर्डिंग जुजुत्सु में इन्वॉल्व लोगों का फेस ऑफ होगा कलिंग गेम्स में, जिसमें मेगुमी की बहन भी फंस गई है। तो इसलिए मेगुमी यूजी की हेल्प मांग रहा है। और ये जुजुत्सु में इन्वॉल्व लोग कौन है? तो ये वही हैं जिन्हें सीजन 2 में फेक गेटो ने अवेकन किया है, जो मैंने लास्ट पार्ट में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आगे यूजी यूटा से बोलता है कि सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ तो सोच रहा है और उसने शिबुया में मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैंने 10 फिंगर से एक साथ खा ली थी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फिर से कभी होगा, इवन मैं बची हुई 5 फिंगर खा लूं तो भी। बट अगर ऐसा कभी होता है तो आई वांट कि आप मुझे मार दो। और फिर यूजी मेगुमी से पूछते हैं कि बताओ मुझे क्या करना है। तो मेगुमी बोलता है अभी के लिए हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके टेंगन से कांटेक्ट करना होगा, प्रिज्म रियाम को रिमूव करना, नोरितो शिकामो के ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर प्लान्स और कलिंग गेम जैसा टेरर जुजुत्सु वर्ल्ड में। तो इन सब चीजों का जवाब सिर्फ मास्टर टेंगन के पास ही होगा। तो यूजी बोलते हैं मे बी सुकुमो को पता हो। तो मेगुमी बोलता है ये उसी का प्लान है, वो भी हमारे साथ ही है। तो यूटा बोलता है दिक्कत है टेंगन का कंसीलिंग बैरियर। हजारों दरवाजे लगातार शफल कर रहे हैं, जिनमें से एक के पीछे है टेंगन। तो हमें पहले सही दरवाजा ढूंढना होगा। और आगे यूजी मेगुमी से पूछता है व्हाट हैपेंड टू कुगिसाकी। और मेगुमी का रिएक्शन देख के यूजी समझ जाता है कि कुगिसाकी अब या तो भाई गेगे को कैरेक्टर्स को ऑफ स्क्रीन मारने के अलग ही नशे हैं, या फिर उसने हमारी नोबारा और उस कैरेक्टर के लिए कुछ तो सोच रखा है, जो कि इस साल के एंड तक रिवील हो ही जाएगा। तो चोजो बोलता है बैरियर के बारे में मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वहीं तो पहले भी सुकुना की फिंगर और डेथ पेंटिंग वोम चुरा चुका है, तो हम भी सेम चीज कर सकते हैं। और डेथ पेंटिंग के बारे में मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम देखते हैं ये सारे अपने हाइड आउट पे चले जाते हैं, जहां पे माकी और सुकुमो। और माकी के पूरे चेहरे पे बर्न स्कार्स थे, क्योंकि जोगो ने उसे भी जला दिया था, लेकिन वो सेफ और फिट है ड्यू टू हेवनली रिस्ट्रिक्शन। भाई वैसे हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाले मांगे क्यों शारिंगान वाले ग्लासेस पहन रहे हैं। नंदरलेस जोजो आगे सबको अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि डोर से टॉम के बीच में वेयर हाउसेस हैं, जिसमें जुजुत्सु हाई स्टोर करता है कर्स टूल्स और ऑब्जेक्ट्स, जिनमें कि मेरे छोटे भाइयों के रिमेन्स भी है, जिनके वो नाम भी बताता है। और क्योंकि वहां 6 भाइयों के रिमेन्स हैं, तो इसलिए मेरी कर्स टेक्निक के साइड इफेक्ट की वजह से हमें थोड़ी सी तो गाइडेंस मिलेगी। तो माँ की बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? तो यूजी बोलता है अभी के लिए तुम इसे मेरा बड़ा भाई मान लो। और चोजो भी बोलता है यूजी। और चोजो सबको एक दरवाजे में ले भी जाता है जहां उसके भाई के रिमेन्स थे। तो चोजो उनसे बोलता है वेट अ लिटिल लॉन्गर, आई विल रिटर्न। और वो टॉम की तरफ चले जाते हैं, जहां यूजी नोटिस करता है ब्लड स्टेन्स। और एनिगैसिस वो किसकी वजह से थे? हमारे तोजी फुशिगुरो की वजह से। और वो आगे जाके देखते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सुकुमो बोलती है ये हमें नेग्लेक्ट कर रहा है। और वो सोचती है क्योंकि अब 6 आई सील हो चुकी हैं, तो टेंगन से कांटेक्ट हो जाना चाहिए था। तो क्या ये सिर्फ मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है? और वो जाने लगते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है इट्स ए प्लेजर टू मीट यू। और हम देखते हैं टेंगन को, जिसके साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 145 विद द टाइटल द बैग, जिसके स्टार्ट में सब लोग टेंगन से पूछते हैं कि तुमने स्टार कॉरिडोर के टॉम को क्यों बंद कर रखा था। तो टेंगन बोलते हैं मुझे लगा तुम केंजाकू के साथ मिले हुए हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे दिल में तो नहीं झांक सकता ना। तो सुकुमो बोलती है केंजाकू कौन? तो टेंगन बोलते हैं एक सोर्सरर जो कि कभी नोरितो शिकामो था और अब वो सुगुरु गेटो की बॉडी में है। और वैसे केंजाकू नाम का मतलब होता है मोक्ष। तो यहाँ यूजी बीइंग यूजी वो बीच में पूछते हैं कि टेंगन आप ऐसे क्यों दिखते हो, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को कट करके, जो चीज मेगुमी भी बोलते हैं। तो टेंगन बोलते हैं कि मैं अमर हूं, लेकिन मेरी उम्र बढ़ रही है, तुम 500 साल जी के देखो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। और मैं 11 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाया था, जिस वजह से मेरी अवेयरनेस एज एन इंडिविजुअल खत्म हो गई है। एंड नाउ द वेरी वर्ल्ड बिकेम माई सेल्फ, यानी कि रीका के बाद कोई स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं हुआ। तो आगे मेगुमी पूछते कि हमें केंजाकू के ऑब्जेक्टिव और प्रिज्म रियाम को कैसे ब्रेक करते हैं ये जानना है। तो टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं, इसके लिए मेरी एक कंडीशन है कि सुकुमो, यूटा और चोजो में से कोई 2
यहाँ रुके टू सर्व एज माई गार्ड्स, जिस पे ओबियस रिएक्शन आता है कि तुम तो इमोर्टल हो। तो टेंगन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पहले केंजाकू के ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ। तो वो पूरे जापान के ह्यूमंस की एवोल्यूशन को फोर्स करना चाहता है। तो मेगुमी बोलते तो फिर केंजाकू ने उसी वक्त तुम्हारे बैरियर को यूज करके जापान में सबको सोर्सरर क्यों नहीं बनाया, बेसिकली सीजन 2 में यूजिंग आइडल ट्रांसफिगुरेशन, जिसका जवाब टेंगन देता है क्योंकि उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी। तो इसलिए केंजाकू एवोल्यूशन के लिए सारे ह्यूमन काइंड को मेरे साथ मर्ज करना चाहता है। तो अगेन ऑब्वियस सवाल आता है कि क्या स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा कोई और टेंगन के साथ मर्ज हो भी सकता है। तो टेंगन बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैं पिछले 11 सालों में इवॉल्व हो चुका हूं, तो अब मैं किसी के साथ भी मर्ज हो सकता हूं। तो अगेन ऑब्वियस सवाल आता है कि फिर भी टेंगन मल्टीपल लोगों के साथ कैसे मर्ज होगा। तो टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हें अब जैसा दिख रहा हूं वैसा नहीं हूं, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैं पूरी दुनिया हूं। तो जो भी ह्यूमन मेरे साथ मर्ज होगा वो सोर्सरर से भी कुछ ग्रेट होगा, जो वहां होगा भी और नहीं भी। और मैं तो बैरियर टेक्निक्स जानता हूं, इसलिए इवॉल्व होने के बाद भी खुद पे कंट्रोल रखे हुआ हूं। लेकिन अगर ह्यूमन इवॉल्व हुआ और अगर उनमें से किसी एक की भी रेज आउट ऑफ कंट्रोल हुई, द वर्ल्ड विल एंड, क्योंकि इवॉल्व होने की वजह से इंडिविजुअल के बीच की बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी और एविल इंस्टेंटेनियसली फैलेगा, जिससे जो टोक्यो में हुआ वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो यूजी बोलते हैं कि केंजाकू ऐसा कर ही क्यों रहा है। तो टेंगन बोलते हैं मैंने बोला ना, मैं ह्यूमन के हार्ट में नहीं देख सकता। तो माकी बोलती है तो तुम फिर मर्ज होने से ही मना कर देना। तो टेंगन बोलता है क्योंकि अब मैं इवॉल्व हो चुका हूं तो मैं ह्यूमन से ज्यादा कर्स स्पिरिट हूं, दैट मेक्स मी अ टारगेट फॉर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। और भाई ये पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ये। तो टेंगन बोलता है कि केंजाकू एक स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है और वो मुझे यूं सीज कर सकता है। तो यूटा बोलता है इसलिए तुम्हें गार्ड चाहिए। तो टेंगन बोलता है हाँ, क्योंकि केंजाकू मेरे बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर यूजर है और वो टॉम की सील को अंडू कर सकता है। तो सुकुमो बोलती है कि केंजाकू ने तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं होने दिया और तुम्हारे एवोल्यूशन को फोर्स किया और वो कर्स मैनिपुलेशन की मदद से तुम्हें कंज्यूम कर सकता है और वो सुकुना के साथ इन्वॉल्वड है, यानी ही हैज बीन अ सोर्सरर फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर। तो अब क्यों? तो टेंगन बोलता है कि मेरा 6 साइज और स्टार प्लाज्मा वेसल का फेथ आपस में कनेक्टेड है और पास्ट में केंजाकू 2 बार 6 साइज यूजर से हार चुका है। तो नेक्स्ट बार उसने पैदा होते ही 6 साइज और स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया था, बट मर्जिंग वाले दिन वो फिर से पैदा हो गई। तो केंजाकू अपना प्लान मारने से सीलिंग पे शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि 6 साइज के 2 बियरर सेम टाइम पे नहीं हो सकते। बट देन अनएक्सपेक्टेडली तोजी जेनिन वाला कांड होता है और अगर तुम्हें सीजन 2 याद हो तो तोजी वाले कांड के बाद ही गेटो बुरा बना था, जिस वजह से गोजो को उसे मारना पड़ा और केंजाकू के हाथ लग गया कर्स मैनिपुलेशन। तो सारे पीसीस एक साथ आने लगे सिवाय प्रिजन रियाम के, जो भी केंजाकू के हाथ में 6 साल पहले लग गया। तो फिर मेगुमी पूछता है तो फिर कलिंग गेम्स क्यों हो रहे हैं। तो टेंगन बोलता है बेसिकली कर्स एनर्जी के लिए। वो कलिंग गेम के प्लेयर्स की कर्स एनर्जी को यूज करके एवोल्यूशन को फोर्स करेगा, लेकिन उसके लिए उसे वाव से बाइंड होना पड़ा, जिसमें से एक है कि वो गेम मास्टर नहीं बन सकता। बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम केंजाकू को मार भी दें तब भी कलिंग गेम्स नहीं रुकने वाले जब तक कि सारे प्लेयर्स मर नहीं जाते या फिर सारे प्लेयर खेलने से ही मना कर दें और अगेन नहीं मर जाते, क्योंकि रूल्स में मेंशन है लॉन्ग लास्टिंग, जो कि मेक श्योर करता है कि कोई भी कलिंग गेम्स को इंटरप्ट ना करे। तो यूटा बोलता है यानी हमें कलिंग गेम्स में पार्ट लेना होगा और एक न्यू रूल क्रिएट करना होगा कि सुमिकी और भी सारे अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स गेम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स के बदले न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, कलिंग गेम्स के सारे रूल आगे आने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा वेट और कर लो। तो आगे सुकुमो और चोजो वहां रुक जाते हैं एज ए गार्ड और टेंगन उन्हें एक बॉक्स देता है ये बोल के कि ये गोजो को फ्री करने के लिए जरूरी है, इट इज द बैक ऑफ द प्रिजन रियाम। तो यूजी बोलता है बैक गेट टाइप। तो टेंगन बोलता है बिल्कुल सही, और हम इसे खोलकर भी गोजो को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल केंजाकू फ्रंट गेट का बियरर है तो इसे खोलने की भी अथॉरिटी केंजाकू के पास है। और अगर हम इसे तोड़ें तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा, जिसे गोजो ने 11 साल पहले ही गायब कर दिया था, या फिर हमें ब्लैक रोप चाहिए होंगी जिन्हें भी गोजो ने गायब कर दिया। तो सुकुमो बोलती है इसे खोलने का कोई तो और तरीका होगा। तो टेंगन बोलता है बिल्कुल है, कलिंग गेम्स में 1000 साल पुरानी सोर्सरर पार्ट ले रही है हाना कुरुसो, जिसकी टेक्निक है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर से ये कंक्लूजन तो निकला है कि गोजो को रिलीज करने के लिए अब इन्हें केंजाकू से प्रिजन रियाम छीनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास भी अब प्रिजन रियाम का बैक गेट है, लेकिन उसे खोलने के लिए इन्हें चाहिए हाना कलिंग गेम प्लेयर। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 146 स्टार्ट होता है, जिसका टाइटल है अबाउट द कलिंग गेम, यानी कि इस चैप्टर के अंदर कलिंग गेम्स के रूल रिवील होंगे। तो इस चैप्टर में मेगुमी पूछते हैं कि ये हाना फिलहाल कहाँ है। तो टेंगन बोलते हैं कि गेम बैरियर मुझे ब्लॉक कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, सारे जापान में टोटल
10 कॉलोनीज हैं जो कि बैरियर से कनेक्टेड हैं, जो कि एक लाइन बनाता है जो कि सारे जापान के लोगों को उस साइड भेज देगा, ऐसे से ऐसे इन्वर्टेड टाइप। और टेंगन के अकॉर्डिंग अगर रिचुअल कंप्लीट हो जाता है तो ये वाला कांड 2 महीने के अंदर हो जाएगा। और यहाँ आता है कलिंग गेम का पहला रूल कि कर्स टेक्निक अवेकनिंग के बाद प्लेयर को इन 10 कॉलोनी में से किसी भी एक के पास जाके अपनी कलिंग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन अनाउंस करनी होगी विद इन 19 डेज, जिसके अकॉर्डिंग सुमिकी के पास कलिंग गेम में एंटर करने के लिए 10 दिन और 15 घंटे का टाइम बचा हुआ है। और यहाँ आता है कलिंग गेम का रूल नंबर 2 कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करता, यानी कि बेसिकली अगर वो कलिंग गेम में पार्ट नहीं लेता तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन टेंगन ने बोला था कि जो एंटर नहीं करेगा वो भी मर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ ये सीन है कि आइडियल ट्रांसफिगरेशन की मदद से कर्स टेक्निक रिमूव नहीं की जा सकती ऑब्वियसली, यानी कि वो किसी बाइंडिंग बो की मदद से तुम्हारी कर्स टेक्निक रिमूव करने के लिए तुम्हारे ब्रेन को अल्टर करेंगे, जिसका मतलब तुम मर जाओगे। वरना तो फिर सारे ही पार्टिसिपेंट्स पार्ट लेने से मना कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि माकी जैसे सोर्सरर जिनके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है वो सेफ है। नाउ रूल नंबर 3 कि अगर कोई नॉन प्लेयर इन कॉलोनीज के अंदर एंटर करता है तो उसे उसका कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेशन कंसीडर किया जाएगा। तो यूजी बोलता है वहां के सिविलियंस का क्या, तो टेंगन बोलता है उन्हें भागने का एक मौका तो दिया जाएगा, हाउ जेनरस। नाउ रूल नंबर 4 की प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को मार के पॉइंट स्कोर करेंगे। एंड रूल नंबर 5 की इन जनरल सोर्सरर की लाइफ के पॉइंट्स होंगे 5 और किसी नॉन सोर्सरर की लाइफ के पॉइंट होंगे 1। इसके अलावा किसी भी प्लेयर के लाइफ के पॉइंट्स गेम मास्टर सेट करेगा। तो मेगुमी पूछता है गेम मास्टर कौन, तो टेंगन बोलता है कि सारे प्लेयर को एक शिकिगामी मिलेगा कोगा ने, जो बेसिकली गेम मास्टर और प्लेयर के बीच का इंटरफेस होगा। नाउ रूल नंबर 6 की प्लेयर खुद की लाइफ के पॉइंट को एक्सक्लूड करके 100 पॉइंट्स के बदले गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट कर सकता है गेम में एक न्यू रूल ऐड करने के लिए। इसका मतलब एग्जिस्टिंग रूल्स को कोई नहीं बदल सकता। और रूल नंबर 7 की गेम मास्टर उस रूल को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर उसका गेम के ऊपर कोई परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। और फाइनली रूल नंबर 8 की अगर किसी प्लेयर का 19 दिन तक स्कोर सेम रहा तो उसकी कर्स टेक्निक को भी रिमूव कर दिया जाएगा, जिसका मतलब मैंने बताया कि उसे मार दिया जाएगा। तो यूजी बोलता है यानी मुझे फिर से लोगों को मारना पड़ेगा, तो मेगुमी बोलता है नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। तो आगे चोजो और सुकुमो वहां रुक जाते हैं एज टेंगन्स गार्ड। माकी फिर से ज़ेनिन क्लैन चली जाती है कर्स टूल को कलेक्ट करने, क्योंकि गोजो के सील होने के बाद उन्होंने जुजुत्सु हाइस के वेयर हाउसेस को खाली कर दिया है। तो कोई तो बोलता है कि लेकिन अब तो मेगुमी ज़ेनिन क्लैन का हेड है ना, तो माकी बोलती है उसी वजह से तो मैं ज़ेनिन के वेयर हाउसेस सर्च कर पाऊंगी, लेकिन उससे पहले मास्टर टेंगन। तो टेंगन बोलता है समझ गया, जूजो कुनिया की वर्कशॉप। तो माकी बोलती है यप। और हाँ यूटा तुम क्या करोगे, तो यूटा बोलता है मैं तो अभी जा रहा हूँ कॉलोनीज में एंटर होने, ताकि मैं सुमिकी और बाकी प्लेयर्स के एंटर होने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं और नियर बाय कॉलोनीज को अवॉइड कर सकूं, ताकि सुमिकी और मैं एक दूसरे को ही ना मार दें। तो बेसिकली यूटा अकेले ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन फिर उसके और यूजी के प्रॉमिस का क्या, क्योंकि अगर यूटा के पीछे से सुकुना आगे मेगुमी के साथ कुछ कांड कर गया तो फिर मेगुमी वहां बोलता है कि अगर वो मुझे मार देता है तो उसे तुम खुद को भी मारने देना। तो यूजी बोलते हैं हमें यही तो रोकना है। तो माकी उन्हें बोलती है नंदालेस तुम किंजी के पास चले जाओ। किंजी हाकारी एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट। तो यूजी बोलते हैं क्या वो टफ है, तो यूटा बोलता है अगर वो सीरियस हो जाए तो वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो माकी बोलती है झूठ मत बोल, और वो सारे अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं। और यहाँ हमें चोजो और यूजी का एक होलसम फेयरवेल भी देखने को मिलता है। और सीन शिफ्ट होता है एक ताकाबा नाम के बंदे के कॉमेडी शो के ऊपर, जहां उसके डम जोक्स पे कोई नहीं हंस रहा था। और ये बंदा फुमिहिको ताकाबा है, एक कलिंग गेम प्लेयर। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर को मैं थोड़ा स्पीड में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसमें कलिंग गेम से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो बेसिकली चैप्टर 147 में जो प्रिंसिपल यागा को सीजन 2 के एंड में डेथ सेंटेंस सुनाया गया था उसे कंप्लीट करते हैं। बट उससे पहले वो चाहते हैं यागा उन्हें बताए कि इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल कर्स्ड कोप्स कैसे बनता है। अगर तुम सीजन 1 भूल रहे हो तो पांडा को भी यागा ने ही बनाया था। तो आगे हम देखते हैं कि गाकुगांजी यागा को मार देता है। एंड गेस व्हाट, एक और ऑफ स्क्रीन डेथ बैटल। खैर मरते मरते यागा गाकुगांजी को इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल कर्स्ड कोप्स बनाने का तरीका बता देते हैं, ये बोल के कि ये एक कर्स है। और तभी वहां एंट्री होती है हमारे पांडा की। और भाई पांडा की लास्ट लाइन इवन पांडास कराए सीधा यहाँ आके लगी है। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो ये था हमारे जेजे के मांगा पार्ट 2। और यार वैसे तुमने पार्ट 1 को बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाया, जबकि वो तो था भी 21 मिनट का। अगर ऐसा करोगे तो आगे के पार्ट्स बनाने में मजे नहीं आएंगे। तो अगर तुमने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, और लास्ट में भी उसका लिंक फ्लैश होगा, तो उसको जाके जरूर से देखना। बाकी इस पार्ट को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट काफी खतरनाक होने वाला है। बाकी तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।